नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने चर्चा किया कि रोहिणी के अंदर में बेतहाशा इतनी तेज़ी से रेट क्यों बढ़ रहे हैं और क्या ये तेज़ी स्टेबल रहेगी और आगे भी फ्यूचर में इसके रेट बढ़ेंगे, इसी विषय में मैंने पीछे 2 वीडियो बनाए हैं। इसका एक तो मेन कारण है कि यहाँ पर आ रही है UER2 जो कि दिल्ली की तीसरी रिंग रोड है और दिल्ली से बाहर से आने वाला सभी ट्रैफिक इस रूट पे आएगा। इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इस पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि इस पे एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे लिस्ट में जाके इसे चेक करके आप वह देख सकते हैं। और इसके ऊपर में दूसरा कारण है दिल्ली मेट्रो, जो कि रिठाला से नरेला तक का जिसका रूट एक्सटेंड होना है चरण 4 के अंदर में। और इसी तरह से आज हम चर्चा करते हैं कि और क्या कारण है कि यहाँ पे रोहिणी के अंदर में रेट इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं और क्या आगे ये रेट बढ़ेंगे। इन सब के प्लस में करते हुए एक और यहाँ पे एक मेन कारण जो है वह है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। जी हाँ, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर कि दिल्ली गवर्नमेंट ने DSIDC के द्वारा यहाँ पर 16,195 प्लॉट्स अलॉट किए गए। और इसी तरह से इसके साथ में लगता हुआ नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और उसके साथ लगता हुआ भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में लगभग 11,000 प्लॉट्स और भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में 5,000 प्लॉट। और यदि हम कुल मिला के देखें तो 16,000 और 5,000 भोरगढ़ के, 21,000 और 11,000 लगभग आप ये मान के चलें कि नरेला के। तो कुल मिला के 21 और 11 हो गए आपके लगभग 32,000 प्लॉट यहाँ पर DDA और शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली गवर्नमेंट के DSIDC द्वारा यहाँ पर प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट दिए गए हैं। और अब हम यदि बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्लॉट के ऊपर में 4 मंजिल बिल्डिंग बनती है और उसके ऊपर में हर फ्लोर के ऊपर में हम मान के ये चलते हैं कि एक एक इंडस्ट्री लगी हुई है, क्योंकि लोगों ने पूरी बिल्डिंग का उनके पास ज़रूरत यदि नहीं है तो उसको किराए पे दे रखा है। और इस प्रकार लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 50% लोगों ने इसको किराए पर दे रखा है, जिसमें कि हर फ्लोर पे एक एक फैक्ट्री चल रही है। तो कुल मिला के हमारे पास थे 32,000 प्लॉट और 16,000 प्लॉटों पे लगभग हम 50% लगाते हैं तो 16,000 प्लॉटों पे 4,000, 4 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 64,000। तो मोटा मोटी यदि हम हिसाब लगाएं तो इस एरिया में लगभग 1 लाख इंडस्ट्री है। और यदि हर फैक्ट्री में एक फोरमैन, एक मैनेजर, एक मालिक तो होगा ही होगा, नेचुरल सी बात है। तो लगभग इस एरिया के अंदर में 3 लाख ऐसे लोग हैं कि जिनको इस एरिया में रहना ही रहना है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री है, यहाँ पे उनके काम है, उनकी जॉब है। और यदि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो DDA के द्वारा सेक्टर 34, 35, 36, 37, 38 और पुराने सेक्टर के अंदर में सेक्टर 29 और सेक्टर 30 के अंदर में D ब्लॉक और C ब्लॉक, जो यह प्लॉट्स हैं, यह टोटल DDA के द्वारा काटे गए 25,000 प्लॉट्स हैं। अब आप खुद ही लगाएं कि यदि 25,000 प्लॉट हैं और इस एरिया में रहने वाले, आसपास काम करने वाले 1 लाख लोग हैं, तो क्या इसकी डिमांड नहीं निकलेगी? इसकी डिमांड अवश्य निकलेगी, क्योंकि जब इतने लोगों को यहाँ पे नज़दीक में उनका रोज़गार है, सब कुछ है। अभी तो मैंने वो बात नहीं करी इसके साथ में कि जो बाहर का इन्वेस्टर आएगा, जो पंजाब हरियाणा का दूसरा इन्वेस्टर है, जिसको दिल्ली के अंदर में एक प्रॉपर्टी चाहिए, एक प्लॉट चाहिए। और तीसरा, जब मेट्रो यहाँ से चलेगी तो लोगों की सर्विस वाले लोग जो कि दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली के अंदर में या कहीं पर भी जॉब करते हैं, तो उनको एक सस्ता घर अगर यदि चाहिए तो वह दिल्ली के एक्सटर्नल एरिया, बाहरी क्षेत्र के अंदर में ही मिलेगा, जो कि सेंटर से थोड़ा सा रिमोट होगा, क्योंकि मेट्रो की सुविधा उन्हें मिलेगी, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वह अपना आशियाना यहाँ पर बना सकते हैं। इसी तरह से इन सब फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पे रेट जो इतनी तेज़ी से बढ़े हैं, आज ठीक है कि यहाँ पे उतनी पॉपुलेशन नहीं है, कोई रह नहीं रहा है कि भाई कहते हैं रेट तो बढ़ गए लेकिन रह तो कोई रहा नहीं है, क्योंकि हम और आप एक सामाजिक प्राणी हैं जो कि अकेले किसी भी जगह पे नहीं रह सकते। जब तक कि वहाँ पर कुछ समाज ना बच जाए, कुछ लोग ना बच जाएं, तो कुछ ना कुछ, जैसे कुछ सेक्टर्स के, कुछ पॉकेट्स के अंदर में अब काम शुरू हो चुका है, आपने देखा ही है। तो देखा देखी जब कुछ प्लॉट बनने लगते हैं, मान लीजिए किसी पॉकेट के अंदर में 20 प्लॉट बन जाते हैं, तो उसको पंख लग जाते हैं और वहाँ का काम बहुत ही तेज़ी से शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर रुकावट कोई नहीं आती, डे प्रतिदिन के हिसाब से मानिए आप कि वह बढ़ने लगते हैं। और वह एक समय ऐसा होता है कि हम उस एरिया में प्लॉट खरीदना हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है। फिर उस समय वहाँ पे काम शुरू होता है फ्लोर्स का।
आज जिस रेट में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल रहे हैं, कल को हो सकता है कि आपको उसी दाम के ऊपर में जब यहाँ पे बसावट हो जाएगी तो आपको एक फ्लोर मिलेगा। अब ये आपको तय करना है कि यदि मैं इसमें पैसा आज लगाता हूँ तो मुझे कितना बेनिफिट है। आज मैं लगाता हूँ तो पूरा 4 मंजिल का जो प्लॉट बनेगा कल को मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ, जट से लेके उसका पूरा मालिक बनूंगा। और यदि मैं देर से आता हूँ इस एरिया के अंदर में तो मुझे एक फ्लोर लेना पड़ेगा। यह कंप्रोमाइज़ आप खुद सोच लें कि आपको कैसे करना है, क्या आपका मन है। तो इस तरह से ये एक बवाना इंडस्ट्रियल एरिया रोहिणी के न्यू सेक्टर्स में रेट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। आज भी बहुत लोगों ने यहाँ पे प्लॉट ले रखे हैं और आगे भी वह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई भी बाज़ार बिना एंड यूज़र के, बिना कस्टमर के स्टेबल नहीं रहता। यदि आप इसको देखें तो जब से यहाँ पर ये प्लॉट आए हैं इनके रेट बढ़े ही हैं, कभी कम नहीं हुए। हाँ, ये एक बीच में दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बीच में कोरोना का समय आया था, उस समय कुछ उसके रेट माइनस हुए थे। अदरवाइज़ यहाँ पे रेट कभी माइनस नहीं हुए, प्लस ही रहे हैं। और आगे फ्यूचर के अंदर में भी जैसे जैसे यहाँ पर बसावट शुरू होगी और रेट प्लस होंगे। मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप इसको यदि एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं और आपके मन में एक छोटा सा भी है कि मैं संशय है कि क्या करूं, अभी खाली है, क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। आज बेनिफिट, आप प्लॉट लेंगे, आप जब बनाने का समय आएगा प्लॉट की कीमत डबल हो चुकी होगी और आप उसके चाहे फ्लोर बिल्डर से मिलके कोलैबोरेशन में बना के अपने पास कुछ फ्लोर रख लें, आपका उस समय वह प्लॉट फ्री में बन जाएगा। इसी तरह से इन सब संभावना को देखते हुए मेरी यही आपसे राय है कि आप रोहिणी के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर लें। यह एक अच्छा सुनहरी मौका है, आपका पैसा बहुत जल्द बढ़ेगा। इवन कि आप विद इन ईयर भी उसके अंदर में ग्रोथ देख पाएंगे और लॉन्ग टर्म के अंदर तो डेफिनेट ग्रोथ होनी है। अब हम आज बात करते हैं कि क्या हमें इस प्रॉपर्टी पे लोन मिल सकता है। जी हाँ, डीडीए की किसी भी प्रॉपर्टी पे आप लोन ले सकते हैं। उसके ऊपर में हम आपको मार्केट वैल्यू का 70% और सर्कल रेट वैल्यू का 120% का आपको लोन करवा के देंगे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी ये सेवा करेंगे, हम आपका ये लोन करवाएंगे और इस लोन के लिए हम आपसे किसी प्रकार का कोई भी चार्ज वसूल नहीं करेंगे। ये एक हमारी फ्री सेवा है। और अब हम बात करते हैं आज की कोई हॉट प्रॉपर्टी की। तो आज हम आपको जो एक ऑफ़र कर रहे हैं, सेक्टर 35A1 के अंदर में 60 मीटर का एक पेयर का प्लॉट है, जो कि पूरे मार्केट में आपको पूरा भी कहीं भी ट्राई कर लें, सेक्टर 34, 35, 36, 37, 38 के अंदर में 60 मीटर का पेयर हम आपको 1,90,00,000 रुपए का उपलब्ध करवा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी डील है। 60 स्क्वायर मीटर का पेयर 120 स्क्वायर मीटर एरिया हो गया, जिसको यदि हम गज में लगाते हैं तो लगभग 140 गज का एरिया होता है। तो यदि आपके पास फंड्स इसके अवेलेबल हैं तो आप इन्वेस्ट करें। यदि आपके पास फंड्स कम हैं तो आप छोटा प्लॉट चाहे लें, 26 मीटर लें, 32 मीटर लें। और 60 स्क्वायर मीटर्स के यहाँ पर 3 साइज़ के प्लॉट्स उपलब्ध हैं। और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 166 मीटर, 123 मीटर एंड यहाँ पर 209 मीटर, 209 मीटर, 200 स्क्वायर मीटर्स के प्लॉट्स उपलब्ध हैं, जो कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। और सभी पे आपको लोन मिलेगा, बशर्ते कि वह प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होनी चाहिए। लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का लोन नहीं मिलता। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वेबसाइट पे जाकर आप हॉट डील्स के बारे में और अवेलेबल प्रॉपर्टी जो सेल के लिए अवेलेबल हैं वह देख सकते हैं। स्क्रीन पर यह नीचे मेरी वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है, उस पर आप जाके पूरा जांच कर सकते हैं। वहीं पर ही आपको पूरी रोहिणी का मैप मिल जाएगा और उसके साथ में जो मैंने आपको UER 2 के बारे में जानकारी दी, उसकी पूरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो कि आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।